और सभी लोगों पर जो है हमारा दबाव था, काम उसी हिसाब से चल रहा था। लोगों को हम नापसंद आ रहे थे। हमारी मात्र 17 महीने में सरकार चली गई। हमारे पास गृह मंत्रालय नहीं ना था भाई। कौन है, कौन है वो आप जानिए ना। आप ये भी ना जानते कि किंगपिन कौन है। आप तो ये भी जानते सीएमओ से चलता है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव आखिर किस मामले की बना रहे हैं फाइल, हम आपको इस खबर में बताएंगे। लेकिन उससे पहले नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं सानिया आपके साथ। ऋषिश्री चर्चित टेंडर घोटाला मामला तो आपको पता ही होगा। इसको लेकर के पूरे बिहार में हड़कंप मचा हुआ है और कई सारे नेता टारगेट पर हैं। लेकिन इसी बीच आपको बता दें कि तेजस्वी यादव अब पूरी फाइल बना रहे हैं इस मामले की। और इससे पहले जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था तो उनसे पत्रकार ने सवाल किया था कि देखिए आप भी तो मंत्री थे, उस समय में भी तो कुछ ना कुछ गड़बड़ी होती थी, तो फिर आपने क्यों नहीं एक्शन लिया। तो उनका कहना था कि देखिए हम गृह विभाग के मंत्री नहीं थे, हम स्वास्थ्य मंत्री थे और हमारे ऊपर जिम्मेदारी नहीं थी और हमें नहीं पता, जो भी होता था वो सीएमओ से होता था। यानी इनडायरेक्टली उन्होंने नीतीश कुमार पर निशाना साधा। और उसके बाद अब देखिए ये खुद फाइल बनाने बैठ गए हैं। और किस मामले की फाइल बना रहे हैं, क्या कुछ बात है, हम आपको तमाम जानकारी इस खबर में बताते हैं। बिहार का मुख्य विपक्षी दल आरजेडी 29 साल का होने को है। लालू यादव ने 5 जुलाई 1997 को इसकी स्थापना की थी। 5 जुलाई को बिहार के सभी जिलों में स्थापना दिवस मनाया जाएगा। इससे पहले 1 जुलाई को पटना में कार्यक्रम होगा। इसमें तेजस्वी यादव पार्टी के कार्यकर्ताओं के सामने सम्राट सरकार को चुनौती देने की रणनीति रखेंगे, बताएंगे कि किन मुद्दों पर सरकार को घेरना है। और वहीं आपको बता दें कि राजद की तैयारी अपने स्थापना दिवस को संकल्प दिवस के रूप में मनाने की है। इस दिन पार्टी के नेता और कार्यकर्ता जनता के मुद्दों पर आवाज उठाने का संकल्प लेंगे। आने वाले दिनों में राजद के नेता इन 4 मुद्दों को उठाएंगे। आरजेडी ने तय किया है कि बिहार में हो रहे घोटाले को मुद्दा बनाया जाएगा। इसे सरकार के फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट से जोड़ा जाएगा। राजद का मानना है कि 10,000 रुपए महिलाओं के खाते में भेजकर नीतीश बीजेपी की सरकार ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में जीत हासिल की है। तेजस्वी लगातार कह रहे हैं कि सरकार समय से वेतन नहीं दे पा रही है। ऋषिश्री से जुड़े घोटाले को भी पार्टी उठा रही है। आरजेडी के सांसद सुधाकर सिंह ने आनंद किशोर के अलावा 9 और आईएएस अधिकारियों पर आरोप लगाए हैं। यह भी कहा है कि उनके पास पुख्ता सबूत है। आरजेडी युवाओं के मुद्दे को उठाएगी। नौकरी रोजगार के सवाल उठाने की वजह से तेजस्वी की बेहतर पहचान बनी थी। 2020 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने 10 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी का वादा किया था। उस वक्त नीतीश कुमार ने कहा था कि सैलरी के पैसे कहां से आएंगे। बाद में नीतीश कुमार ने अपनी रणनीति बदली और बड़ी संख्या में शिक्षकों की बहाली बीपीएससी से करवाई। अब राजद की रणनीति है कि प्रश्न पत्र लीक मामला उठाकर केंद्र और राज्य सरकार को घेरना है। नीट, बीपीएससी जैसी परीक्षाओं में प्रश्न पत्र लीक मामले में सरकार की खूब फजीहत हुई है। तेजस्वी यादव ने लॉ एंड ऑर्डर पर सम्राट सरकार को घेरने की रणनीति बनाई है। आरजेडी का मानना है कि एनकाउंटर भी जाति देखकर किया जा रहा है। भरत तिवारी के एनकाउंटर के बाद आरजेडी ने बिहार में हाल में हुए कई अन्य एनकाउंटर पर सवाल उठाया है। सम्राट सरकार को घेरने के लिए इस मुद्दे को भी पार्टी उठाएगी। तेजस्वी आरोप लगा रहे हैं कि बिहार में हत्या, लूट, महिलाओं और बच्चियों के खिलाफ संगीन अपराध तेजी से बढ़े हैं। सरकार से क्राइम कंट्रोल नहीं हो रहा है। तो देखिए ये तमाम डिटेल्स लेकर के और जितने मुद्दे हैं अभी बिहार के, सभी मुद्दों की एक फाइल बनाएंगे तेजस्वी यादव और वो फाइल दिखाएंगे और उससे सरकार को घेरेंगे, सम्राट सरकार पर निशाना साधेंगे। इस खबर में फिलहाल इतना ही। ऐसे तमाम अपडेट के लिए जुड़े रहे हमसे और देखते रहे न्यूज़ फॉर नेशन। धन्यवाद।